हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री चालू की हुई है, तो हम ज्योग्राफी के आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे सोलार डे और साइडियल डे क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में बात की थी, लेकिन आज हम उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसको विस्तार से जानेंगे और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सोलर डे और साइडियल डे क्या होता है। सोलर डे, इट इज अ टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट द सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। सोलर डे मतलब सपोज करो ये सन है, ये इतनी दूर अपनी अर्थ है, ये रोटेशन हो रहा है अर्थ का। अब सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो यहाँ ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट और ये एक्स एक्सिस से घूम रही है सपोज करो। तो अपन ने इसको, ये रोटेशन हो रहा है, रोटेशन होते होते भाई अब भाई पृथ्वी यहाँ पहुंच गई, रेवोल्यूशन भी हो रहा है। पृथ्वी का जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो पृथ्वी यहाँ पहुंच गई। अब ये ए पॉइंट है, अब ये सपोज करो एक्स एक्सिस से घूम रही थी, हम सोच रहे हैं ये वाई एक्सिस को मान लिया, वाई एक्सिस में घूम रही है। लेकिन पृथ्वी यहां से यहां तक तो हो गई है, पूरी घूम गई है। लेकिन जो उसका जो जो एग्जैक्ट मतलब जो एक सपोज करो एक स्टार से माने हम उसको, कि इस पॉइंट से पृथ्वी पूरी तो घूम चुकी है, लेकिन सूर्य की किरणें जो पर्टिकुलर स्टार में पड़ रही थी, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पड़ रही थी, वो पॉइंट तक पहुंचने में तो के 4 मिनट का गैप आ रहा है। मतलब सब उसको पृथ्वी पूरी घूम गई है कितने, 23 घंटे 56 मिनट में, उसको साइडियल डे बोलेंगे। लेकिन उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे जो सूर्य की किरणें पड़ना चाहिए, उसमें 4 मिनट का फर्क दिख रहा है, तो 4 मिनट ये इसको मान लेंगे। तो वन साइडियल डे मोशन ऑफ अर्थ, यहां से यहां तक का कितना होता है, सोलर डे का 24 आवर्स, 24 घंटे पृथ्वी पूरी घूम जाती है। लेकिन साइडियल डे 23 घंटे 56 मिनट, तो 4 मिनट का फर्क दिखता है कि सूर्य क्या जो अर्थ तो पूरी घूम गई है, लेकिन सूर्य की जहां किरणें पड़ रही थी, वहां से उसी सेम जगह पर सूर्य किरणें पड़े, तो उसमें 4 मिनट का फर्क दिखता है। तो वही अपना ये 4 मिनट कम कम बोले साइडल डे। वही लिखा, इट इज टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट सन अपीयर्स एट द सेम पोजीशन ऑन द स्काई इज सोलर डे। वो लिखा है जो टाइम होता है, अर्थ रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस पे, और सन अपीयर्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और जो सूर्य है वो आकाश में मतलब सेम एक्सिस पे दिखता है, उसको सोलर डे बोलते हैं 24 घंटे में। अब साइडियल डे क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट द डिस्टेंट स्टार अपीयर्स इन द सेम पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग 360 डिग्री ऑफ रोटेशन। अब देखो, जो अपने डिस्टेंस स्टार, अपने स्टार से मान ले, सूरज के उस पे तो ये है, लेकिन स्टार से तुलना करें कि अगर हम पृथ्वी इस मतलब जो घूम रही थी 60 डिग्री, लेकिन सन की उसमें 24 घंटे आ जाएगी, लेकिन स्टार से तुलना करें, मतलब स्टार की तुलना करें भी कि यहाँ इस पोजीशन में था, हम पृथ्वी वही स्टार के उसमें आए, तो वो होता है कितने इसमें, 23 घंटे 56 मिनट में, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो इट इज अ टाइम टेकन टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट डिस्टेंट स्टार appears in the same position after completing 360 डिग्री ऑफ रोटेशन। 360 डिग्री घूम जाती है, तो लेकिन जो जो डिस्टेंस स्टार है उसकी पोजीशन तक आने में साइडियल डे हो जाता है 23 घंटे 56 मिनट। ये 4 मिनट का ये अपने को गैप दिखता है। वो हम लिखा है सोलर डे और साइडियल डे क्या होता है। अब लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है। लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या था, लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन is maximum along equator and is equal to 1650 किलोमीटर पर आवर एंड डिक्रीजेस टू बी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सपोज करो, अब देखो सोलर डे साइडियल डे कोई डायग्राम बना सकता है, ये सन है, ये अर्थ है ना, ये देखो यहाँ से आता है, ये एक एक्सिस पे ए पॉइंट मान लिया, ये एक्सिस पे घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, ये ऑर्बिटल प्लेन में रेवोल्यूशन हो रहा है। सपोज करो ये अर्थ पूरी 360 डिग्री घूम गई है, लेकिन अब इसको ये एक्सिस से घूम रही है, अपने वाई एक्सिस से सपोज करो यहाँ घूम रही है, लेकिन वो सन से वहां तक का तो वन साइडेड डे मोशन ऑफ अर्थ 24 घंटे में हो गया है कंप्लीट। लेकिन अगर हम उसको सेम पोजीशन मान के चलें कि अगर वो, जिसमें मैंने बताया कि स्टार से हम तुलना करें, तो स्टार की वो सेम पोजीशन में अगर पृथ्वी वहां तक आती है, तो साइडल डे माने 23 घंटे 56 मिनट में, तो हम उसको साइडल डे बोलते हैं। 4 मिनट का फर्क दिखता है, तो सोलर डे साइडल डे ये हो गया। अब सपोज करो इसको ऊपर मिटा देते हैं और बताते हैं ये लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है ना। देखो लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या था, लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटर is equal to 1650 किलोमीटर पर आवर एंड डिक्रीजेस बी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सपोज करो अर्थ है, गोल मान लेते हैं, ये उसका इक्वेटर है ना, इक्वेटर मान लिया अपन ने, उसका इक्वेटर है ये।
ये नॉर्थ पोल मान लिया, साउथ पोल मान लिया। अब पृथ्वी घूम रही है ना, सपोज घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही, लेकिन अब ये उभरा हुआ भाग इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भाई सबसे सबसे उठा हुआ भाग पृथ्वी का, तो यहां से पृथ्वी घूमती है तो 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, क्योंकि भाई उभरा हुआ क्षेत्र है तो जल्दी घूमेगा। वहीं अगर पृथ्वी अगर नीचे से देखें तो नीचे से क्या है, नीचे धीरे धीरे घूम, मतलब पृथ्वी की सेम गति है, लेकिन ये स्थिति जो है ये 1650 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे के इक्वेटर पे। लेकिन अब अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, अब देखो धीरे धीरे पृथ्वी ऊपर पोल इतना हो गया, अब ये नीचे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब ये नीचे तो हो गया लेकिन यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इक्वेटर बड़ा है, इक्वेटर बड़ा होने के उभरा हुआ क्षेत्र है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। सपोज करो कि अब जैसे अपन कोई पुल्ली देख ले या कोई भी बड़ा आकार देख ले, वही सेम स्थिति में वो छोटी पुल्ली बहुत धीरे घूमेगी, बड़ी बहुत तेज घूमेगी। वैसे ही अगर हम देखें तो ये जो इक्वेटर है तो इक्वेटर पे सेम गति है, लेकिन इक्वेटर की स्पीड रहेगी 1650 किलोमीटर प्रति घंटे, और जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ आएंगे तो पृथ्वी की स्पीड अपन को धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी कि अपन बहुत धीमे घूम रही है। अब देखो सैटेलाइट एंड रॉकेट आर लॉन्च्ड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड टू द अर्थ लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट होते हैं, लॉन्च क्लोजर टू द इक्वेटर, वो इक्वेटर के पास आके ही मतलब लॉन्च किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? अब सपोज पूरा यहां से ऊपर भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल लॉन्च कर दे, क्योंकि भाई पृथ्वी धीरे घूम रही है, अब उनको थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा बाहर मतलब जाने में, ग्रेविटेशन भी है। अब अगर इक्वेटर से घूम रहे तो इक्वेटर 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, अब वो इसकी स्पीड से घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही बहुत ज्यादा स्पीड से, तो उनको इनिशियल थ्रस्ट मिलता है। लॉन्च क्लोजर टू द इक्वेटर इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय अर्थ, जो इनिशियल थ्रस्ट उनको मिलता है अर्थ की वजह, अर्थ से लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। अर्थ तो रोटेट कर रही है लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल से उनको कम थ्रस्ट मिलेगा, लेकिन इक्वेटर पे उनको मैक्सिमम थ्रस्ट मिलेगा, इसलिए सैटेलाइट और रॉकेट वगैरह है उसको इक्वेटर के पास से लॉन्च किया जाता है। तो वही लिखा है सैटेलाइट एंड रॉकेट आर लॉन्च्ड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द इनिशियल थ्रस्ट, और इनिशियल थ्रस्ट का यूटिलाइजेशन हो सके प्रोवाइडेड बाय अर्थ लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। ये हो गया लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन से, ठीक है। अब रेवोल्यूशन हम देखते हैं, हम लोगों ने रोटेशन तो देख लिया, अब रेवोल्यूशन देखते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है? अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो अर्थ है, सपोज को सन है ये, ठीक है, अब सन तो भाई हो रहा है, अब मैं दिखा ऐसा रहा हूं लेकिन वो पृथ्वी ऐसी घूम रही है, मतलब सपोज करो हम देख इसको ऐसा रहे हैं, लेकिन अगर आप बातें अगर आप और भी जगह वीडियोस वगैरह देखेंगे कि सही में अगर वो है तो वो इस तरीके से कुछ घूम रही है। तो देखो सन जो है, सन तो चल रहा है, अब ये गोल बता रहा हूं, इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल बोले तो अंडाकार, अंडाकार ऑर्बिट है काय का? पृथ्वी, अंडाकार ऑर्बिट है पृथ्वी का घूमने का। सपोज करो ऐसा कुछ है वो, तो ये अर्थ घूम रही है, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, उसको क्या बोलेंगे? अपने सूर्य की परिक्रमा लगा रही है पृथ्वी, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन बोलेंगे। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, और वो कौन सी ऑर्बिट घूमती है? इलेप्टिकल ऑर्बिट, मतलब अंडाकार ऑर्बिट में घूमती है। क्या है इसका? ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये, ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमती है। अब सपोज करो द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब हम बोलते हैं भैया एक साल में भैया सन, ये सन है और ये पृथ्वी है। अब भाई अपन बोलते हैं कि साल चेंज हो गया, मतलब साल से 365 दिन हो गए, 365 दिन हो गए भैया, हम नया साल अपन ने मान लिया कि उसको नया साल होगा। एक साल में पृथ्वी ने पूरा चक्कर लगा ली सन के, लेकिन 365 एंड 6 आवर्स में लगाती है वो। कितने महीने? 6 आवर्स। तो आप देखेंगे कि अपना जो फरवरी का महीना होता है 28 दिन का होता है, और 4 साल में वो 29 दिन का फरवरी का महीना हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में पूरा रोटेशन करती है। अब हर बार तो 365 बना लेते हैं, लेकिन 6 घंटे हैं, तो सपोज करो ये 4 साल में कितने जाएंगे? 6 चौके 24, 24 घंटे का एक दिन फिर और हो गया, तो अब भाई उसको एडजस्ट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम 28 दिन तो फरवरी का मानते हैं, लेकिन 4 साल में हम उसको एक दिन और बढ़ा देते हैं, 29 दिन का, मतलब फरवरी का मंथ कर देते हैं। तो ये 6 घंटे, वहां पर 6 चौके 24, मतलब 24 घंटे का ये
इधर पर एक दिन बन जाता है, तो उसको हम 29 डेज का फरवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स। मतलब अर्थ जो है वो सूरज की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेती है? 365 दिन और 6 घंटे में। अब सपोज द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन इज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इज काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, अब जैसे मैं पहले बताया था काउंटर क्लॉकवाइज कैसा, मतलब उल्टा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब सपोज घड़ी जो घूमती है तो घड़ी से एकदम जस्ट उल्टा, घड़ी ऐसी घूमती है ऐसा, लेकिन वो उल्टा घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज अर्थ घूमती है। काय में डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पृथ्वी खुद भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, और जो उसका रेवोल्यूशन है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों काउंटर क्लॉकवाइज होता है, मतलब उल्टा घूमता है, वो उल्टी घूमती है पृथ्वी। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसा मतलब घूमती है वो। अब हम देखेंगे भाई क्या है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब सपोज करो सन है ये, अब ये मैंने बता दिया इलेप्टिकल ऑर्बिट है, वो पूरी गोल नहीं घूम रही, इलेप्टिकल अंडाकार, मैंने अंडाकार नहीं दिख रहा, मतलब फिर भी एक बनाने की कोशिश की है। ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ रोटेशन, मतलब उसका रोटेशन तो कर ही रही, रेवोल्यूशन भी कर रही है। अब यहां पर आ गई वो, यहां से यहां से करके फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, यहां आ गई। तो ये सन के मतलब ये अर्थ ऑर्बिट है, ये है ना। अब ये बीच में सन है। अब अर्थ जो सबसे पास होती है वो कब होती है? 3 जनवरी। जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहती है, सबसे पास रहती है, उसको बोलते हैं पेरिलीन। मतलब 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम रहती है, सबसे पास रहती है। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपसोर बोलेंगे। और वहीं हम देखें 21 जून, तो देखो पृथ्वी इधर आ जाती है ना, मतलब दूरी पर जाती है। अब 4 जुलाई को एपिहीलियन बोलते हैं। एपिहीलियन मतलब अपसोर, अपसोर मतलब कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे है, मतलब सूर्य तो जहां है वहां है, वो चल रहा है, लेकिन जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ की, तो सबसे पास रहेगी वो पेरिलीन, मतलब 3 जनवरी के दिन, उसको हिंदी में बोलेंगे अपसोर। वो सबसे दूर रहेगी वो 4 जुलाई को, उस 21 जून, मतलब इसको ही बोल सकते हैं, अब सबसे दूर रहेगी वो। तो उसको पेरिड और अपरिन ऑफ पोजीशन है, कोई की अर्थ की, ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है कि अर्थ कैसे घूम रही है, मतलब अर्थ की ऑर्बिट में अर्थ कैसे घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो ये हमने बताया कि भाई पेरिलियन क्या है? इट इज अ पोजीशन ऑफ अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन इन इट्स ऑर्बिट। मतलब जो पृथ्वी की ऑर्बिट है, जो सन के चारों ओर घूम रही पृथ्वी, जो सूर्य के सबसे पास रहेगी, सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन में रहेगी, वो रहेगी 3 जून के अंदर, उसको हम बोले पेरिलीन। पेरिलीन उसको बोलेंगे अपसोर। और एपिहीलियन क्या होता है? इट इज अ पोजीशन ऑफ अर्थ फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट दैट जुलाई 4। मतलब कि जो ऑर्बिट है पृथ्वी की, वो उस ऑर्बिट पे घूम रही है, लेकिन वो सन से सबसे ज्यादा दूरी पे रहे, सबसे ज्यादा दूर है सन से, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिहीलियन बोलेंगे, उसको हिंदी में बोलेंगे अपसोर। वो कब होता है? 4 जुलाई को। अब कोई आपसे बोले भैया कि पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी कब होती है, तो आप बोल सकते हैं 3 जनवरी को, उसको पेरिलीन बोलते हैं, अपसोर बोलते हैं। वो सब पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पे कब होती है? वो होती है 4 जुलाई को, उसको बोलते हैं एपिहीलियन बोलते हैं, उसको तो अपसोर बोलते हैं। ठीक है, अपसोर और आपसोर। ठीक है, अप और आप में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब है। और